नमो नमः। सुस्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायाः अस्यां कक्षायां। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व आनंदित होंगे। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं का अनुप्रयुक्त व्याकरण का एक मुख्य विषय प्रत्ययाः। मैंने ऐसा महसूस किया है कि बच्चों को इन प्रत्ययों के संबंध में कुछ कठिनाई का जो सामना करना पड़ता है, तो उसे दूर करना हमने अपना कर्तव्य समझा और उसके लिए हमने छांटे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठों से उदाहरण। क्योंकि इस बार जो पाठ्यक्रम है उसमें भी केवल 3 ही प्रत्यय आपके लिए लगे हुए हैं। उसमें केवल मतुप, त्व और टाप प्रत्यय, ये 3 ही प्रत्यय हैं और इनके बच्चों बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में। तो जो भी उदाहरण मिले वो हमने यहाँ पर संकलित कर लिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वर्कशीट में दिए गए, इस वीडियो में समझाए गए प्रत्ययों को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर परीक्षा में आपके सामने इनसे अलग कोई उदाहरण इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए करते हैं आरंभ हम यहाँ से इन्हें। और यदि आपने अभी तक भी इस वर्कशीट को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट का लिंक है और साथ में प्रत्ययों की वीडियो का लिंक भी है जिससे आप प्रत्ययों को विस्तार से समझ पाएंगे। तो अब पहले प्रश्न में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है? कह रहे हैं कि तस्य भार्या बुद्धिमती पितुर्गृहं प्रति चलिता। तो अब बुद्धिमती के विषय में बताया गया है। आपने दूसरे पाठ में देखा था, बुद्धिमती के विषय में आपने पढ़ा था। तो अब बुद्धिमती में कौन सा प्रत्यय है? अब क्या बुद्धि जमा मतुप है या बुद्धि जमा मति है या बुद्धि जमा मन है? अब मन तो कोई प्रत्यय नहीं होता तो ये भी नहीं है, बुद्धि जमा मति भी कोई प्रत्यय नहीं होता है तो ये भी नहीं है, बल्कि जो मतुप प्रत्यय है वहाँ क्या अवशेष बचता है? मत। तो बुद्धिमत बन जाता है और जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उसमें ई जोड़ दी जाती है तो बन जाता है वह ईकारांत शब्द। तो जैसे बुद्धिमत में ई जोड़ा तो बुद्धिमती। आगे देखते हैं, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। विमुक्ता, अब विमुक्ता में क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है। अब क्या प्रत्यय यहाँ पर? विमुक्त जमा ता प्रत्यय है? नहीं, ता प्रत्यय तो नहीं है और ता प्रत्यय नहीं होता है। और विमुक्त जमा आ है, आ तो देखिए पीछे है लेकिन आ भी प्रत्यय नहीं है कोई। तो क्या विमुक्त जमा टाप है? बिल्कुल यही बचेगा। और क्योंकि टाप में से आ ही शेष बचता है तो इसलिए विमुक्त में आ ही जुड़ता है, लेकिन आप ख वाला नहीं सही कर सकते क्योंकि आ कोई प्रत्यय नहीं है। जब अलग अलग कर रहे हैं तो आपको प्रत्यय का ही नाम लिखना है। तो विमुक्त टाप, ये विकल्प सही रहेगा। अग्रे अस्ति अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अब बुद्धिमान शब्द में आप देखें तो क्या बनेगा? अब मान है पीछे यहाँ पर। अब मतु प्रत्यय जो है, मतु प्रत्यय में जो मत बचता है बुद्धिमत होता है, तो पुल्लिंग में जब वह चलता है तो मत को क्या हो जाता है? मान हो जाता है। तो क्योंकि क में बुद्धि जमा मान कोई प्रत्यय नहीं है तो बुद्धि जमा मतुप प्रत्यय है, यही इसका सही उत्तर है। आगे है मया सा चपेटया प्रहरंती दृष्टा। अब दृष्टा में क्या आ रहा है? फिर से आ रहा है पीछे। तो आ किस में बचता है? टाप में बचता है। तो दृष्ट जमा टाप दृष्टा। और 5वें उदाहरण में है बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अब बलवती में देखिए क्या स्थिति है? क्या वती प्रत्यय है या मतुप है या फिर वान प्रत्यय है? तो वती तो कोई प्रत्यय नहीं होता है और मतुप प्रत्यय है, लेकिन वहाँ तो मत बचता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, एक आपको मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसके लिए आप प्रत्यय पहचान भी पाएंगे कि जब मतु प्रत्यय जोड़ें आप किसी शब्द में और जो शब्द है जिसमें जोड़ रहे हैं उसके अंत में अ या आ हो तो फिर वहाँ पर म को व हो जाता है। तो बल जमा मतुप जोड़ेंगे तो बल मत नहीं बनेगा, बलवत बनेगा और वत को क्या हो जाएगा? वान। जैसे मत को मान हो गया था ना, बुद्धिमान, हनुमान, ऐसे ही बलवत को बलवान। लेकिन बलवत जो है बन गया है और अब क्योंकि बुद्धि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग में बना बलवती।
ऐसे बुद्धिमती, हनुमति ये बनते हैं शब्द। और अब 5 उदाहरण हमने देख लिए हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को भी देख लेते हैं हम। और केवल 11 ही उदाहरण हमें मिले हैं यहाँ पर। पूरे आपकी 10वीं कक्षा के जो 4 पाठ प्रथम सत्र में लगे हुए हैं इस वर्ष के लिए, उनमें ये 11 ही उदाहरण हमें प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं। षष्ठम उदाहरणम अस्ति व्रजति हिमकरोपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम। तो केतकच्छदत्वम में क्या है, कौन सा प्रत्यय है? क्या वो तल है, क्या वो त है, क्या वो त्व है? तो त्व तो पीछे आपको नजर आ ही रहा है। तो क केतक जमा छद जमा त्व केतकच्छदत्वम, तो ये बना है। और त्व का बच्चों एक ही उदाहरण है, ये आपके अभी जो हमें दिखाई दिया है, तो अच्छे से आप समझ लीजिए, तो ये आना ही है। आगे है एतयोः जननी तेन निर्वासित जमा टाप। तो निर्वासित जमा टाप, टाप के स्थान पर टाप को क्या बसता है? टाप में से आ बसता है, तो निर्वासित आ बन जाएगा, तो निर्वासिता। तो निर्वासितम जो है वो गलत है, और ख जो है वो निर्वासिता वो बिल्कुल सही है। यहाँ भी यद्यपि निर्वासिता है, लेकिन पीछे म जोड़ दिया है। आप ये चेक करने के लिए आप कितना ध्यान से कर रहे हैं, तो निर्वासिताम भी नहीं बनेगा। आगे 8वें में है कि किम नामधेय जमा टाप युवयोर जननी। यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब तो आप बड़े आराम से बना लेंगे, एक उदाहरण अभी भी देखा है साथ साथ ही। तो नामधेया। अग्रे अस्ति कथा चेयम श्लाघ्या। अब श्लाघ्या में क्या है? शब्द कौन सा निकालेंगे आप? श्लाघ्य निकालेंगे, तीनों में श्लाघ्य ही है। तो क्या आ बनेगा? नहीं। क्या अंगा बनेगा? नहीं। तो क्या बनेगा? प्रत्यय तो टाप लगा हुआ है, टाप ही है यहाँ पर श्लाघ्या में। अग्रे अस्ति सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला। अब तुल्यवत्सला में भी वही स्थिति है, आ रहा है पीछे, तो क्या बनेगा? टाप प्रत्यय लग जाएगा, तो तुल्यवत्सल जमा टाप। और अंतिम है गिराम संदर्भोयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम। तो वसुमतीम में वसुमती शब्द है, और जैसे बुद्धिमती आपने देखा था, बलवती आपने देखा था, वैसे ही वसुमती शब्द भी है। तो क्या बन जाएगा? क्या वसु जमा मति बनेगा? नहीं। क्या वसु जमा मान बनेगा? नहीं। तो क्या बनेगा? वसु जमा मतुप, वसुमत बन जाएगा, और फिर स्त्रीलिंग में ई जुड़ जाएगी, वसुमती बन जाएगा। और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है वसुमतीम, पृथ्वी पर, जिसका अर्थ है। तो बच्चों, प्रत्यय के ये सब उदाहरण थे जो आपको हमने यहाँ पर समझाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये सब समझ आए होंगे, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके प्रश्न पत्र के हर प्रश्न पर हम वर्कशीट और वीडियो लेकर, इस महीने में ही हमारा ये लक्ष्य है कि हम अक्टूबर के महीने तक हम आपके पूरे पाठ्यक्रम के, आपके प्रश्न पत्र के हर प्रश्न का जो मटेरियल है, जो सामग्री है, वो आपके सम्मुख वीडियो फॉर्म में भी और वर्कशीट फॉर्म में भी उपलब्ध करा दें। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखने का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं अगली उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।